एपिसोड की शुरुआत में वो लेडी हंसते हुए कहती है कि तुमने क्या कहा, तुम एओवा क्लब के मेंबर हो। और उसके बाद वो ताली बजाती है जिससे कि काफी लोग आ जाते हैं और कहती है वो लेडी, एओवा क्लब इतनी नीचे कैसे गिर सकती है कि ऐसे बच्चे को इजाजत दिया इस जगह पे आने के लिए। जैंगशॉन ये देख के मन में सोचने लगता है मैं नहीं जानता कि इस जगह को कौन चला रहा है। दिखाया जाता है शूफेंग और जैंगशेंग वो दोनों ही घबराने लगते हैं। उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है दो बंदे को जो कि वो दोनों ही शूफेंग और जैंगशेंग को मारने लगते हैं। एक टकला जो कि शूशुआन की तरफ हवस की निगाहों के साथ बढ़ने लगता है। शूशुआन भी चिल्लाने लगती है। जैंगशॉन आता है, वो अचानक से उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है क्या तुमने अभी उसे हाथ लगाया। दिखाया जाता है शूशुआन को जो कि जैंगशॉन के गले लग जाती है और घबराते हुए कहती है जीजा जी। जैंगशॉन शूशुआन से कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ कि तुम्हें किसने हाथ लगाया। शूशुआन जैंगशॉन से कहती है मैं नहीं जानती, मैं बहुत डरी हूँ। जैंगशॉन कहता है शूशुआन से ठीक है तुम डरो मत, मैं पता कर लूंगा। तो शूशुआन कहती है हाँ जरूर। जैंगशॉन जो कि टकले के पास आगे बढ़ने लगता है, वो टकला भी घबराने लगता है। जैंगशॉन वो टकले से कहता है क्या तुम्हारा हाथ था उसे छूने में। वो टकला कहता है तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है और तुम इसकी परवाह क्यों करना चाहते हो। जैंगशॉन जो कि उसकी बात ना सुनते हुए उसके हाथों को मोड़ देता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और रोने भी लगता है। वो अपने साथी को बुलाने लगता है। उसके साथी उसके हाथ को छोड़ते हुए जैंगशॉन उसके दूसरे साथी के पास बढ़ने लगता है और कहता है कि और कौन था, क्या तुम थे। उसका जो साथी था वो डरते हुए सरेंडर कर देता है और कहता है नहीं बिल्कुल नहीं ब्रदर, मैं नहीं था। जैंगशॉन जो कि उसके साथी के सर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम पर यकीन करूंगा। उसके साथी जैंगशॉन उसके सर को जमीन पे मार देता है जिससे कि उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। उसकी हालत खराब हो जाता है जिससे कि जितने भी उसके लोग थे वो काफी घबरा जाते हैं। जैंगशेंग और शूफेंग को भी दिखाया जाता है जो कि वो मार खाए हुए नीचे पड़े हुए थे, दोनों ही चौंके हुए थे। और जो जैंगशेंग होता है वो मन में सोचता है जैंगशॉन तो एकदम डेविल है, यहाँ तक कि मैंने उसे परेशान भी किया है, अगर वो मेरे से गुस्सा होता है तो मैं नहीं जानता कि वो मेरे साथ क्या करेगा। अचानक से वो लेडी जैंगशॉन से कहती है लड़के तुमने बहुत ज्यादा ही कर लिया अभी, क्या तुम ये जानते भी हो कि तुम किस एरिया में खड़े हो और जो तुम मुसीबत पैदा कर रहे हो तुम जानते भी हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। जैंगशॉन उस लेडी से कहता है तो तुम ही बता दो कि ये किसका इलाका है। तो वो लेडी कहती है ये जिहाओ फैमिली का इलाका है। तो जैंगशॉन मन में सोचने लगता है इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है कि ये एओवा क्लब से क्यों नहीं डर रहे थे, क्योंकि ये जिहाओ फैमिली से है। ये फैमिली इंझाओ में दो ग्रेट माउंटेन में से एक में आती है। ये फैमिली इंझाओ में दो ग्रेट माउंटेन में से एक में आती है। शूशुआन जैंगशॉन से कहती है जीजा जी जिहाओ फैमिली बहुत ताकतवर है इंझाओ में और ये अच्छा नहीं रहेगा कि हम इन्हें प्रोवोक करें। जैंगशॉन शूशुआन से कहता है चिंता मत करो, इंझाओ में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अफोर्ड ना कर सकूं। शूशुआन ये बात सुनकर मन में सोचने लगती है ये आदमी क्या करने वाला है। वो जो लेडी होती है वो कहती है जैंगशॉन से लड़के तुम सच में पागल हो, क्या तुम तैयार हो मरने के लिए। ये अभी कह ही रही थी कि उसके पास एक बंदा आते हुए कहता है सिस्टर हुआ जिहाओ शाओ यहाँ पे आ रहे हैं। कोई बंदा आते हुए कहता है किसकी हिम्मत हुई कि जिहाओ फैमिली के इलाके में आके मुसीबत खड़ी करने की। उस बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम जिहाओ शू बताया गया है, लेकिन हमें पहले बताया गया था जिहाओ शाओ, तो हम शाओ कहेंगे। शाओ कहता है कि क्या तुम्हें जीने की चाहत नहीं रही इसलिए तुम यहाँ पे मुसीबत खड़ी करने आए हो। वो लेडी शाओ से कहती है यंग मास्टर ये लोग है जो कि एओवा क्लब के मेंबर होने के दावा कर रहे हैं। शाओ कहता है क्या बकवास है, एओवा क्लब यहाँ पे क्या कर रही है, इन सभी को चैनही के हवाले कर दो। जैंगशॉन शाओ से कहता है तुमने क्या कहा चैनही, और उसके साथ ही आगे बढ़ते हुए कहता है जैंगशॉन यानी कि तुम्हारा ये मतलब है कि तुम मुझे डुबाना चाहते हो। शाओ जैंगशॉन को देखकर घबरा जाता है। उसके साथ ही जो जैंगशॉन होता है वो अजीब सी हंसी हंसते हुए कहता है क्या ये तुम्हारे लिए काफी होगा कि तुम मुझे डुबा सको। शाओ घुटने पे बैठते हुए खुद को थप्पड़ मारते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। जैंगशॉन शाओ से कहता है तुम मुझसे माफी मत मांगो, तुम उससे मांगो माफी जाकर। शाओ शूशुआन के पास घबराते हुए जाते हुए कहता है क्या तुम शूशुआन हो। उसके साथ ही जो जैंगशॉन होता है वो कहता है शाओ से तुम्हारे लोगों ने उसे परेशान किया है तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें किस तरह से उसे जो परेशानी हुई है उसे ठीक करना चाहिए। शाओ ये बात सुनकर घबराते हुए और हैरान होते हुए चिल्लाते हुए कहता है क्या, और उसके साथ ही उस लेडी से कहता है क्या ये तुम्हारा हाथ था इसमें। वो लेडी कहती है यंग मास्टर मैंने तो सिर्फ वो कह ही रही थी, लेकिन जो शाओ होता है वो थप्पड़ मारते हुए चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी ये हिम्मत भी कैसी हुई लिन फैमिली से लड़ाई करने की। ये जो लड़की शूशुआन है ये लिन किंगजुन की बहन है, तो तुमने ये करने की सोची भी क्यों। ये बात सुनकर वो लेडी जैंगशेंग और शूफेंग हैरान हो जाते हैं। जैंगशेंग मन में सोचने लगता है क्या शूशुआन लिन फैमिली से है, और जिसे इसने जीजा जी कहा ये तो नहीं कि ये लिन किंगजुन का हस्बैंड है। मैं अभी भी दिखावा कर रहा था इस जैसे कैरेक्टर के सामने हीरो बनने का, क्या मैं मौत को तलाश करने वाली ये हरकत कर रहा था। जैंगशेंग शाओ के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है शाओ से ये जो परेशानी
हुई थी, ये तुम कैसे ठीक करने वाले हो और तुम ये खुद से पता करो, लेकिन मुझे इसमें निराश मत करना। शाओ घबराते हुए जैंगशुन से कहता है हाँ जरूर, मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा जिससे ये सब ठीक हो जाए। जैंगशुन वहां से जाते हुए शूशुआन से कहता है शूशुआन अपने दोस्तों को ले लो और चलो साथ में डिनर करते हैं, इस परेशानी के चक्कर में मुझे बहुत ज्यादा भूख लग चुकी है। शूशुआन जैंगशुन से कहती है जीजा जी हम भी आ रहे हैं। जैंगशुन के पास जाते हुए कहता है जीजा जी क्या मैं भी आ सकता हूँ। जो जैंगशुन होता है उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है ठीक है बड़े आदमी, तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहते हो। शूशुआन की शायद दोस्त कहती है शूशुआन तुमने सच में हमसे ये सब पूरे वक्त तक छुपा के रखा। जैंगशुन से कहता है जीजा जी यहाँ पे एक फेमस रेस्टोरेंट है, ये मेरे तरफ से एक ट्रीट रहेगा, एक अच्छा तरह का तोहफा। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है लिन किंजुन के विला को जो कि रात का 9 बज रहा था। जैंगशुन को दिखाया जाता है जो कि वो दरवाजे को खोलते हुए अंदर जा रहा था, उसके साथ ही वो मन में सोच रहा था ना जाने मैंने इतना ज्यादा क्यों पी लिया, लेकिन मैं लिन किंजुन को ये पता नहीं करने दे सकता। जैंगशुन कहता है ये अजीब क्यों लग रहा है, लिन किंजुन और मिचेल अभी तक क्यों नहीं आई घर पे। जैंगशुन जो कि लिन किंजुन को कॉल कर रहा था लेकिन वो टेम्पररी अनलेबल बता रहा था। जैंगशुन मन में सोचता है यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके साथ ही जैंगशुन मिचेल को कॉल करता है जो कि मिचेल मार्केट में आई हुई थी। ये जो जैंगशुन होता है मिचेल से कहता है लिन किंजुन अभी तक घर पे नहीं आई, क्या तुम ये जानती हो कि वो कहाँ पे गई है। तो मिचेल जैंगशुन से कहती है ऐसा लग रहा है लिन किंजुन क्लासमेट पार्टी में गई होगी और वो जो पार्टी हो रहा होगा वो लोंगशेंग क्लब में हो रहा होगा। जैंगशुन मिचेल से कहता है ओके मैं समझ गया, तुम्हारा शुक्रिया। जैंगशुन को दिखाया जाता है जो कि वो लोंगशेंग प्राइवेट क्लब पार्किंग एरिया में आया हुआ होता है। उसके साथ ही जैंगशुन मन में सोच रहा था इतना लेट क्यों हो रहा है, लिन किंजुन अभी तक क्यों नहीं आई बाहर। पीछे से किसी लड़की का आवाज आता है जो कि वो लड़की हमारे जैंगशुन से कहती है हैंडसम बॉय क्या तुम किसी दोस्त का इंतजार कर रहे हो यहाँ पे। जैंगशुन पीछे पलट के देखता है उस लड़की को जो कि लड़की हमारे जैंगशुन की ही तरफ आ रही थी। उसके साथ ही जो जैंगशुन होता है वो लड़की से कहता है मैं यहाँ पे अपनी वाइफ का इंतजार कर रहा हूँ। वो लड़की जैंगशुन के काफी करीब आने के बाद वो कहती है जैंगशुन से तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन हैंडसम बॉय तुम यहाँ पे अकेले हो, क्या तुम इससे बोर नहीं हो रहे। वो लड़की काफी अलग पोजीशन में हमारे जैंगशुन से चिपकी हुई होती है, लेकिन जैंगशुन कहीं पे देखते हुए मन में सोचता है लिन किंजुन आखिरकार नसीब से बाहर आ ही गई और ऐसा कोई गलत इंसिडेंट भी नहीं हुआ। जैंगशुन उस लड़की को धक्का देते हुए वहां से जाते हुए उस लड़की से कहता है मेरी वाइफ यहाँ पे आ चुकी है तो प्लीज तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो वो गलत समझ लेगी। वो लड़की जैंगशुन पे गुस्सा करते हुए कहती है मैं इस तरह का इंसान को समझ ही नहीं सकती। लेकिन अचानक से वो लड़की किसी से कहती है ये शॉट कैसा था। गाड़ी के पीछे से कोई आदमी आते हुए हंसते हुए कहता है ये एकदम परफेक्ट था। दिखाया जाता है फोटो को जो कि जिस तरह से वो लड़की जैंगशुन से चिपकी हुई होती है। वो कैमरामैन ने वो फोटो लिया था, जिसने फोटो लिया था शायद वो कहता है इस फोटो के साथ जैंगशुन और लिन किंजुन का जो रिलेशन है वो बर्बाद हो जाएगा। तो हमें अब आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि इस फोटो से क्या जैंगशुन और लिन किंजुन का रिलेशन खत्म होता है या नहीं होता है। तो आगे के एपिसोड के लिए इंतजार करना। तो चलो फिर बाय बाय।